अभी भी खतरा बरकरार है, कायम है। नेपाली संसद से इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाली संसद से इस वक्त की ये बड़ी खबर, भूकंप और भूस्खलन से आई विनाशकारी बाढ़, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। भूकंप से बोटिकोशी में सैलाब आया है, तो अचानक ये जो सैलाब आया जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज किस तरह से प्रकृति अपना ये रौद्र रूप दिखाएगी जिसके आगे लोग बेहाल हो जाएंगे। नेपाली संसद से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। भूकंप से बोटिकोशी में सैलाब आया है। भूकंप के बाद बोटिकोशी में तबाही की तस्वीरें, नेपाल संसद में बाढ़ पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो हादसे वाली जगह पर सबसे पहले एनडीटीवी की टीम पहुंची है और एक एक तस्वीर और अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। और आइए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। नेपाल में जहां तबाही, वहां सबसे पहले पहुंचे एनडीटीवी। नेपाल के नुवाकोट में एनडीटीवी की टीम पहुंची। नेपाल ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की रिपोर्ट। तो नेपाल के नुवाकोट एनडीटीवी की टीम पहुंची है और वहां से आपको जो तबाही की तस्वीरें हैं वो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें लगातार हमारे नेपाल के नुवाकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मांजने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये स्कूल गया था। ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा। वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहाँ पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े, कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने, सिर्फ एक कपड़ा पहनने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थी और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर में? सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो धारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं
कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, ये बताया जा रहा है। तो ऊपरी इलाकों का भी वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ये बताने की हालत में नहीं है कि इस इलाके में सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं। बड़ी खबरों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भेजते रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त इस सैलाब को कवर करने के लिए स्पॉट पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देओ, नेपाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल वहां पर मौजूद हैं जहां पर तबाही देखने को मिल रही है। मनोज्ञा, तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा सके तो दिखाइए क्या मंजर है वहां पर, क्योंकि भयानक तस्वीरें और स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है फिलहाल। मल्लिका, आपने जमीन की तबाही देखी, लेकिन मैं अब आपको बादलों का असर दिखा रही हूँ और यही सबसे बड़ी चुनौती है इस समय, क्योंकि ये काले बादल ये मानसून के बादल हैं जो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से अलर्ट पर हैं। पूरे प्रशासन की तरफ से भी मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो तबाही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं जो नेपाल क्या विश्व में बहुत कम लोगों ने देखी होगी। 2015 में जब अर्थक्वेक आया था तब तबाही हुई थी, जब पूरा नेपाल 7.8 के एक इतनी तेज भूकंप से पूरी तरह से कांप गया था। और अब उत्तर नेपाल पूरी तरह से त्रस्त और ध्वस्त हो चुका है। जल प्रवाह इतना तेज कि अपने रास्ते में जो आता गया उसे लीलता गया। और अगर बारिश इसी तरह से बढ़ती चली गई, जिसका अनुमान भी है, तो पहाड़ी इलाकों में, हिमालय के इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो खड़ाई होती है और जो चढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा सीधी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं। भारत ने भले ही कह दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी और उसके लिए हर एक संभव मदद की तैयारी भी हो चुकी है। एनडीआरएफ हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कर ली है नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन जमीन पर इस समय चुनौती, न तो वहां बिजली की व्यवस्था है, न यहाँ किसी भी तरह की कनेक्टिविटी है। रास्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सिर्फ अगर सहारा है तो उससे चॉपर से जाने का या फिर एयरक्राफ्ट से सामान और राहत सामग्री पहुंचाने का। ऐसे में क्या इस समय आंकड़े किस तरफ जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि सैकड़ों के आंकड़े हजारों में चले जाएंगे। और उसका सीधा कारण ये है कि पूरा इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों को बचाने के लिए चुनौतियां कई ज्यादा होंगी, मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए उन इलाकों से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हेलीकॉप्टर बार बार भी जाएगा तो कमोवेश कुछ ही संख्या में लोगों को निकाल सकता है, लेकिन दिक्कत अब आएगी क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा। 6:30 से 7 के आसपास पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो एयरक्राफ्ट के जरिए मदद पहुंचाने से ज्यादा जमीनी स्तर पर नेपाल की तरफ से 3 बातें साफ कह दी गई हैं। हर संभव मदद निःशुल्क पहुंचाई जाएगी, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे खाने की हो, और पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव मदद को दिया जाएगा। दूसरा, जरूरत पड़ी तो प्राइवेट चॉपर्स भी लिए जाएंगे और उसके लिए हर खर्च को पूरी तरह से वहन किया जाएगा।